SC/ST एक्ट के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा स्वतः नहीं लगेगा कानून। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ST/SC एक्ट को लेकर एक बेहद जरूरी फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अब किसी दलित वर्ग या अनुसूचित वर्ग के व्यक्ति के ऊपर अत्याचार होता है तो बिना जांच और बिना किसी ठोस आधार पर ST/SC एक्ट कानून नहीं लगाया जाएगा। ST/SC एक्ट तभी लगाया जाएगा जब यह साबित हो जाए कि दलित वर्ग या अनुसूचित वर्ग होने की वजह से अपराध हुआ है। दरअसल बात यह है, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह की बेंच ने फैसला लिया है कि अगर कोई दलित वर्ग या अनुसूचित जाति के ऊपर कोई अपराध होता है तो मामले की पूरी जांच करने के बाद ही ST/SC एक्ट की धारा 325 लगाया जाएगा। इससे पहले अगर कोई दलित वर्ग या अनुसूचित जाति के ऊपर दुराचार होता था तो खुद ब खुद ST/SC एक्ट लागू हो जाता था। बता दें कि यह मामला आंध्र प्रदेश का है, जहां एक युवक ने 2011 में जन्म से अंधी लड़की के साथ दुराचार किया था। उसके खिलाफ IPC की धारा 376(1) और ST/SC एक्ट अत्याचार निवारण 1989 की धारा 325 के तहत मुकदमा चला था। मामले में राज्य पुलिस ने बलात्कार के साथ साथ ST/SC एक्ट की धारा 325 भी लगा दिया। राज्य पुलिस ने इस मामले में बिना जांच किए ST/SC एक्ट लगा दिया था। इसके बाद आरोपी व्यक्ति को साल 2013 में ट्रायल कोर्ट ने धारा 376(1) IPC और ST/SC एक्ट की धारा 325 के तहत दोषी करार दिया गया था। उसे धारा 376 IPC के तहत आजीवन कारावास और 1000 रुपये की जुर्माना की सज़ा दी थी। अगस्त 2019 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने उसकी सज़ा पर पुष्टि करते हुए उसकी अपील को खारिज कर दिया था, जिसके चलते उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है, परंतु जब तक पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो जाता कि यह अपराध लड़की के दलित होने की वजह से हुआ है, तब तक ST/SC एक्ट की धारा 325 को नहीं लगा सकते। कोर्ट ने आगे कहा कि यह साबित करना जरूरी होगा कि यह रेप इसलिए हुआ है क्योंकि लड़की अनुसूचित जाति या दलित वर्ग से है। कोर्ट ने यह भी कहा, अगर पीड़ित दलित या ST/SC है तो आरोपी के ऊपर सिर्फ इस वजह से ST/SC एक्ट की धारा नहीं लगा सकता। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बेहद जरूरी फैसला माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है जो ST/SC एक्ट की वजह से सज़ा काट रहे हैं। ST/SC एक्ट को दलित व अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा जाति के ऊपर अपनी निजी स्वार्थ और बदले की भावना से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कानून का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। इस तरह की रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। बने रहिए द पब्लिक न्यूज़ 24 के साथ। के खिलाफ है और वो किसी न किसी तरह रिजर्वेशन को हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से निकालना चाहते हैं। अटेम्प्ट्स होते रहते हैं। SC/ST सब प्लान, यहां पे रविदास मंदिर तोड़ा, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो SC/ST कम्युनिटी है वो कभी आगे ना बढ़े। और आज ये जो कहा है कि रिजर्वेशन अधिकारी नहीं है, ये बीजेपी की स्ट्रेटजी है और ये इनका रिजर्वेशन को रद्द करने का तरीका है। सर, इसके साथ साथ मौलिक अधिकार नहीं, उत्तराखंड की सरकार ने ये आर्ग्यू किया है। प्लीज आप उसको ठीक से पढ़िए। उत्तराखंड की सरकार ने ये बात कोर्ट में आर्ग्यू की है। तो आप ये डिमांड करते हैं कि केंद्र सरकार इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर करे या संसद से, जिस तरह से आपके मैं ये कह रहा हूं कि ये RSS वाले, बीजेपी वाले जितना भी सपना देख लें, रिजर्वेशन को हम कभी नहीं मिटने देंगे, क्योंकि रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत डायरेक्ट भाग है। राहुल जी, मेन बात कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है। आप देख रहे हो कि हर इंस्टीट्यूशन को तोड़ा जा रहा है। पार्लियामेंट में हमें बोलने नहीं देते हैं। आपने कल ही परसों देखा, जुडिशरी पे दबाव डालते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को तोड़ रहे हैं और जो भी मेन पिलर्स हैं
हमारे देश के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उनको एक एक करके तोड़ रहे हैं। और ये बहुत बड़ा कदम लिया है राहुल जी, और हम- राहुल जी जब आप बयान दे रहे हैं उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि SC/ST का जो नया एक्ट है उसको अपहोल्ड किया है, वही एक्ट जिसको इस सरकार ने संसद से पारित कराया। तो आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसकी तरफ केंद्र सरकार कानून मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बीजेपी और आरएसएस के डीएनए में रिजर्वेशन जो है उनको चुभता है और वो किसी न किसी तरीके से उसको खत्म करना चाहते हैं। और मैं यहां से ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए द पब्लिक न्यूज 24 के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स पर डालना ना भूलें।